हे गाइस, मैं किंजल अग्रवाल आज आपको अलकनंदा एवं पिंडर नदी के संगम पर बसा कर्णप्रयाग धार्मिक पंच प्रयागों से तीसरा प्रयाग है, जिसके मैं दर्शन आपको करा रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए और आनंद उठाइए इस प्राकृतिक नज़ारों का। ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्रयाग है कर्णप्रयाग, कर्ण के नाम पर ही इस जगह का नाम कर्णप्रयाग बना है। यहाँ मैं आई हुई हूँ क्योंकि यहाँ पर जो संगम दिखता है ना, सबसे क्लियर एकदम साफ दिखता है। और इसके पीछे ही मंदिर है कर्णप्रयाग में जो स्थित है। कर्ण के नाम पर जो मंदिर है वो ठीक मेरे पीछे है। और मैं अभी आपको ये पीछे का व्यू दिखा रही हूँ मंदिर के। और अभी हम चलेंगे दूसरी साइड से। ये जो देखिए हे गाइस, आप लोग देख रहे हैं जो मैं इसको जूम आउट कर रही हूँ, ये कर्ण मंदिर है। और यहाँ कर्ण ने तपस्या की थी और इसी कर्ण के नाम से इस जगह का नाम कर्णप्रयाग है। ये देखिए, और यहाँ पर दो नदियों का संगम है। ये हो रहा है संगम, ये देखिए आप, यहाँ पर ये संगम हो रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए, और मैं यहाँ आई हुई हूँ उत्तराखंड में केदारनाथ बाबा की नगरी में। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ठीक कर्ण मंदिर है और कर्ण मंदिर से नीचे वो जो दिख रहा है वो है संगम। कर्णप्रयाग उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के चमोली जिले का एक कस्बा है। यह अलकनंदा तथा पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है। पिंडर का एक नाम कर्ण गंगा भी है, जिसके कारण ही इस तीर्थ संगम का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। उमा मंदिर और कर्ण मंदिर दर्शनीय है। मैं आपको उमा मंदिर के भी दर्शन कराऊंगी, तब तक आप आसपास के नज़ारों का लुत्फ उठाइए, एंजॉय करिए इस जगह को। देखिए कितना खूबसूरत ये पुल है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। और क्योंकि इस पुल के इधर उधर का जो व्यू है वो भी बहुत औसम है, क्योंकि इसके नीचे ही संगम हो रहा है और एक तरफ पिंडर नदी बह रही है। और पिंडर नदी इसको क्यों है, मैं इसको आगे का इतिहास बताऊंगी कि इस नदी को पिंडर क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर कर्ण का पिंडदान हुआ था, इसी कारण इस नदी को पिंडर नदी कहा जाता है। क्योंकि पिंडदान हुआ था इसी जगह पर, कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि धरती पर सबसे पवित्र जगह कौन सी है, तो कर्ण यहाँ आए थे कृष्ण जी के कहने पर। और यहाँ पर जो अंतिम संस्कार हुआ था इनका, तो उनका जो पिंडदान किया गया था इस पिंडर नदी में ही किया गया था। और इनके पिंडदान के कारण ही इस नदी का नाम पिंडर नदी पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कर्ण का पिंडदान हुआ था इस नदी में। आप लोग आसपास के व्यू देखिए कितने औसम है। ये राम मंदिर है और हम आगे का इतिहास पंडित जी से पूछेंगे। तब तक आप ये व्यू देखिए आसपास के। चलते हैं पंडित जी की तरफ और पूछते हैं उनसे इस पुल के ठीक नीचे ही शूरवीर कर्ण को कौन नहीं जानता। ऐसा तो कोई नहीं होगा धरती पर जो कर्ण को नहीं जानता होगा, या कर्ण के प्रताप के बारे में जिसको ना पता हो। आइए, ये भूमि कर्ण भूमि क्यों कहलाती है पंडित जी से जानते हैं। यह है राम मंदिर, दर्शन कीजिए। कर्ण भगवान जी हैं। अच्छा, तो क्या है इनका इतिहास, थोड़ा बताएंगे। उन्होंने यहाँ पर कर्ण भगवान जी ने तपस्या करी थी। अच्छा, तपस्या के साथ साथ उन्होंने फिर जो है कि उनका यहाँ पे बोलते रहिए आप। अंतिम संस्कार भी यहीं पे हुआ था। अच्छा, कर्ण ने यहाँ तपस्या किया था। हाँ जी, उसका अंतिम संस्कार भी यहीं पे हुआ था। अच्छा, उनके ये अंतिम संस्कार यहाँ हुआ था, तो ये वो भूमि है। हाँ जी, ये और वो भूमि है। अच्छा, जैसे ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने से उन्होंने पूछा था कि सबसे अच्छी धरती कौन सी है पवित्र, तो यहाँ पर वो आए थे। मतलब मैंने जैसा सुना है, तो ये सही है बात। हाँ जी, ऐसे है। और वहाँ पे उनका पिंडदान हुआ था, वो पिंडर नदी है सामने। अच्छा, पिंडर। अच्छा, इसीलिए पिंडदान हुआ था, इसलिए पिंडर नदी है। पिंडर नदी है। अच्छा, पिंडर नदी है। वहाँ पर कर्ण भगवान जी का पिंडदान हुआ। अच्छा, और कौन सी नदी का संगम है ये अलकनंदा और पिंडर नदी। अच्छा, पिंडर नदी, इसलिए पिंडदान हुआ था, इसलिए इस नदी का नाम पिंडर नदी है। और कर्ण के नाम पर ही ये कर्णप्रयाग है। पंडित जी, आपका नाम क्या हुआ? प्रेमचंद। अच्छा, आप इसको यूट्यूब पर डाल दो, हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने जो अभी इंट्रोडक्शन दिया है डाल दो, हमें क्या। अच्छा, नहीं पूछना जरूरी होता है ना। कहते हैं कि कभी भी कर्ण को धरती पर सुख नहीं मिला था। जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी माता कुंती ने उन्हें गंगा में प्रभावित कर दिया था और लास्ट तक उन्होंने सत्य की लड़ाई करी, फिर भी उनको कोई भी सुख नहीं मिला। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ उत्तराखंड में कर्णप्रयाग पर इससे नहीं, और ये कर्ण मंदिर है और ये कर्ण देवता की मंदिर को स्थापित किया गया था। और कहा जाता है कि जब उन्होंने कृष्ण भगवान से बोला था कि धरती पर ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शुद्ध वातावरण हो और जो धरती सबसे ज़्यादा तब उत्तराखंड में आए थे। और
कृष्ण भगवान के कहने पर उन्होंने यहाँ अपना स्थापित करी थी, योग साधना करी थी, तपस्या की थी और इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम करण प्रयाग पड़ा है। और यहीं पर इनका पिंडदान हुआ था और यही है पिंडर नदी। पिंडदान हुआ था, पिंडदान के कारण ही यहाँ पर ये पिंडर नदी है। तो आप देख सकते हैं, अब मैं उनका दर्शन कराने जा रही हूँ आपको। ये कृष्ण भगवान हैं और ये कर्ण को आशीर्वाद दे रही है। ये कृष्ण भगवान है और ये कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कि देवभूमि पर सबसे पवित्र जगह ये है, जहाँ पर इसलिए इस जगह का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, कर्ण प्रयाग। वैसे तो काफ़ी प्रयाग है, रुद्र प्रयाग, सोन प्रयाग, लेकिन जिस जगह पर मैं आई हूँ ये कर्ण प्रयाग है। और जहाँ पर भी प्रयाग है उन सब पर नदियों का संगम है। ये नदी अलकनंदा से उनको जोड़ते हुए संगम बनाती है। धन्यवाद। आगे की वीडियो में आगे चारों तरफ प्रकृति के ये खूबसूरत नज़ारे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून दे रहे हैं। चारों तरफ शांति और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, लेकिन इन नज़ारों का भी आनंद जरूर उठाना चाहिए। एक बार प्रकृति को करीब से देखना हर किसी को चाहिए। भगवान ने इस दुनिया में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक है। और हमें अपनी प्रकृति से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। यहाँ पर एक जो पॉजिटिव ऊर्जा का महसूस कर पा रही हूँ मैं, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद मिल रहा है, सुकून प्राप्त कर पा रही हूँ। अगर कभी आप लोग यहाँ आए तो आप भी मेरी तरह इस सुकून को यहाँ आकर के प्राप्त कीजिएगा। अभी तक हमें पंडित जी से बातचीत के दौरान इतना ही पता चला है कि कर्ण मंदिर इस पूरी दुनिया में यही है। ये पहला मात्र स्थान है जहाँ पर कर्ण का मंदिर है। और कर्ण को इसलिए भगवान बोला गया है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने भगवान तुल्य ही कर्म करे थे इस धरती पर, और श्री कृष्ण खुद उनके साथ थे। और लास्ट में श्री कृष्ण ने ही उनको इस जगह के बारे में बताया था कि धरती पर यही एक पवित्र स्थान है जहाँ पर तुम अपना अंतिम इच्छा को पूरी कर सकते हो। क्योंकि कर्ण ने श्री कृष्ण से ऐसी ही पवित्र धरती की मांग करी थी कि दुनिया में ऐसी पवित्र जगह कहाँ है, तो श्री कृष्ण के कहने पर ही वो यहाँ आए थे और यहीं पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर हमने कुछ सुंदर नज़ारों का पिक्चर क्लिक किया है। पंडित जी के साथ भी हमने पिक्चर क्लिक करवाई। पंडित जी ने बहुत अच्छे से हमें बताया। इस यात्रा के दौरान फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। फिर मिलते हैं।